एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस जो नंबर दे रखा है आपको 0.999 डॉट डॉट डॉट, इसको आपको p by q के फॉर्म में राइट करना है। जैसे आपने क्वेश्चन किया था 0.6 बार वाला, उसी टाइप से ये क्वेश्चन। फिर कह रहा आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करिए कि जो इसका आंसर आ रहा है वो सेंस बना रहा है। सेंस बनाने का मतलब कोई एक अलग तरीके की बात बन रही है, कुछ जो आपका आंसर आ रहा है वो कुछ अलग आ रहा है, वही क्यों आ रहा है वो आपको डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो करने के लिए क्या करना होगा, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है इसको कंसीडर करना होगा। तो आप राइट करेंगे इसके सोल्यूशन में आप राइट करेंगे लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब इसमें क्या करना है, देखो 0.999 को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 0.9 बार करके, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है तो 9 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया है कि जब एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू एक 9 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और सेकंड है, सॉल्व करने का तरीका दो है यहाँ पर। एक तो आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि सेकंड वाले इक्वेशन को आप ये 9.999 को सेपरेट कर सकते हो। तो चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे सेपरेट करो, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि सेपरेट करना मैंने बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए। तो एक बार सेकेंड वाला राइट कर लेते हैं। ये है 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट आपका है x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट करना है तो सभी को पता है सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, साइन चेंज होगी, ये भी माइनस ये भी माइनस। अब देखो 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा, और यहाँ पर 9 बचेगा। बाकी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 बचेगा। तो 9x इक्वल टू 9 आ गया, 9x इक्वल टू 9 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9/9, जो कि किसके इक्वल होगा, x इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। तो 0.9999 की बार कितनी आ गई, वैल्यू 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब है आप राइट कर सकते हो 0.9999, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा हैंस 0.999 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। अब देखो जो क्वेश्चन था वो था 0.9999 और आपका आंसर क्या आ चुका है 1। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि आप इसको 1 बाई 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इंटीजर है, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जो सेंस बना रहा है क्वेश्चन, वो क्या बना रहा है कि ये 0.9999 की जो वैल्यू है वो लगभग 1 के बराबर है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो जैसे अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो हम कह सकते हैं ये जो 0.999 है वो 1 के इक्वल है, अगर हम मोटे मोटी बात करें जैसे राउंड फिगर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही सेंस बना रहा है। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, क्वेश्चन इज मेकिंग सेंस that
0.999 डॉट 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 इज इक्वल टू 1। तो 0.9 डॉट 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 जो है वो 1 के इक्वल है। क्वेश्चन यही सेंस बना रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन, चेक योर आंसर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1/17 होगा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगी जो रिपीटिंग ब्लॉक में होंगी। मतलब वो नंबर बताना है कि कितने डिजिट आने के बाद वो नंबर फिर से रिपीट होने होंगे, स्टार्ट होंगे, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद कह रहा है परफॉर्म द डिवीजन, मतलब डिवीजन चेक करना है, डिवीजन करना है 1/17 को सॉल्व करना है अपना आंसर चेक करने के लिए। तो देखो, जब आप 1/17 को सिंप्लीफाई करोगे, जैसे आप डिवाइड करते हो नॉर्मली, आप कैसे डिवाइड करेंगे देख लो। तो जैसे ये हो गया 1, आपका 1 को 17 से करना है डिवाइड, तो 1 में डायरेक्ट हम 17 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है हम लगाएंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पर डबल 0 आएगा। अब हम प्रॉपरली डिवाइड करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो 0.0, जब हम प्रॉपरली डिवाइड करते जाएंगे तो ये जो वैल्यू दे रखी है 0.588235291417647, अब इसके बाद फिर से आपका वही आना स्टार्ट होगा 05823529411767, ठीक है। तो इस टाइप से जो नंबर्स होंगे रिपीटिंग ब्लॉक में, जितनी डिजिट्स होंगी वही आपको बतानी है। तो आप काउंट कर सकते हो कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 16 ऐसी डिजिट है, मतलब 16 ऐसी संख्याएं हैं जो आने के बाद फिर से वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका आंसर होगा, क्या होगा, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, देयर आर 16 डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कहने का मतलब ये है कि 16 डिजिट आने के बाद फिर से ये डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वही आपसे पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर आपका 16 है, ठीक है ना। 16 डिजिट आने के बाद फिर से ये डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion, can you guess what property q must satisfy। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सोल्यूशन तो समझ में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। जब हम क्वेश्चन को समझेंगे तभी उसका सोल्यूशन भी अच्छे से समझ पाएंगे, और कहीं मिलेगा उस टाइप का क्वेश्चन तभी हम सॉल्व भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही देनी चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। आपको कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स के एग्जांपल की तरफ देखना है, चाहे आप देखो चाहे लिखो एक ही बात है, जहां पर p और q इंटीजर्स होंगे और उनमें जो कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कहने का मतलब जो उसके जैसे कॉमन होते हैं ना, जैसे 2 और 4 में 1 और 2 कॉमन है, तो इस टाइप से वो नहीं होना चाहिए, केवल 1 कॉमन होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा p by q के फॉर्म वाले नंबर्स का, वो टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो आप इस चीज को गेस कर सकते हो कि q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि q की जगह पे कौन कौन से नंबर आएंगे जो इस क्वेश्चन को फुलफिल करेंगे, मतलब इसकी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो आपको वही प्रॉपर्टी हो जाएगी जो q आएगा, ठीक है ना। तो हम जैसे यहाँ पर क्या होगा, हम ट्राई करेंगे, चेक करेंगे क्वेश्चन p by q के फॉर्म में जो नंबर्स आएंगे उनमें वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे क्या टर्मिनेटिंग कब कब बन रहा है, मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं एज ए डिनोमिनेटर जो डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेट कर दे रहे हैं। तो हम चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए बोला है कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका आंसर होगा, मेन चीज उसको मतलब राइट कर दे रहा हूं मैं,
जब आपका जो क्यू होगा वो 2, 4, 5, 8, 10 मतलब 2 और 5 का मल्टीपल होगा, 2 और 5 का मल्टीपल होगा तब जाकर के वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप राइट कर सकते हो व्हेन क्यू विल बी 2, 4 सॉरी either of them 2, 4, 8 सॉरी 2, 4, 2, 4, 5, 8, 10 डॉट 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 सो ऑन। मतलब जो क्यू होगा आपका जब अगर वो 2, 4, 5, 8, 10 इस टाइप से होगा तब मतलब किसी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिखोगे वो उसको टर्मिनेट कर देगा। मेन चीज यही है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होगी, मतलब 2 और 5 के मल्टीपल्स जब क्यू के फॉर्म मतलब एज ए डिनोमिनेटर होंगे तब वो पी बाई क्यू का फॉर्म डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, बोला है कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स होंगे वो उनमें कॉमन फैक्टर जो होगा 1 के अलावा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो 3/2। 3/2 हमने राइट किया, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1.5 आ गया, टर्मिनेट हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। 4 के लिए चेक कर लीजिए, यहाँ पर आप राइट कर सकते हो 5/4। देखो ऐसे नंबर लेने हैं एग्जाम्पल में जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा, तो 3 और 2 में जो कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेने हैं तभी क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल होगी यहाँ पे। तो 5/4 है, अब इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पर बचेगा 1, तो 4 2 जा 8, फिर बचेगा 2, तो 4 5 जा 20, तो 1.25 आ गया, ये भी टर्मिनेट हो गया। तो देखिए जब डिनोमिनेटर 2 था तब भी टर्मिनेट हुआ, 4 हुआ तब भी टर्मिनेट हुआ। अब देखिए 5 के लिए चेक कर लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो 6/5। आप कोई भी नंबर एग्जाम्पल ले सकते हो, छोटा छोटा इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब 5 से 6 को डिवाइड करना है, 1 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 5 2 जा 10, तो 1.2 आ गया, ये भी टर्मिनेट हो गया। ऐसे 10 जब रखेंगे मतलब कॉमन फैक्टर 1 होगा, ऐसे नंबर्स का जब पेयर बनाएंगे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर आपका 2 4 5 8 10 इस टाइप से होगा, मतलब 2 और 5 का मल्टीपल होता है, तब वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एग्जाम्पल से ही आप आपके हो जाएंगे। आप बहुत सारे एग्जाम्पल से सोच करके लिख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, हमें केवल प्रॉपर्टी यहाँ पर बतानी है कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ क्यू विल बी व्हेन क्यू इज either multiple of 2, either multiple of 2 and सॉरी 2 और 5, मतलब जो क्यू होगा या तो वो 2 और या तो 2 का मल्टीपल हो या तो 5 का मल्टीपल हो, देन डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, तो जब क्यू की प्लेस पे 2 या 5 का मल्टीपल होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यही इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी क्योंकि, ठीक है ना। तो जैसे मेन चीज ये हुआ 2 और 5 का मल्टीपल, इसमें यही आपको बताना था, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार